कैसे हो डियर स्टूडेंट। आज कक्षा 10 का एक सबसे अच्छा टॉपिक जो 7 नंबर में आपको एग्जाम में अधिकांश रूप से मिल जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और ये टॉपिक 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अधिकांश रूप से देखने में आया है, मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम हेतु कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मानव का पाचन तंत्र, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भोजन डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको पाचन तंत्र को कि इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो भोजन को पचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा है, क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको नोट क्या करना है, डायग्राम कहाँ से शुरू करना है और किस प्रकार से बनाना है। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है डायग्राम बनाना, उसको समझ। रिवीजन आप लगातार करते रहेंगे, इससे आपको एक ना एक दिन इन चित्रों का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, तो ये डियर स्टूडेंट आपका डायग्राम बनके तैयार है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी। देखिए, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य की जो आहार नाल है, वो किन किन भागों में बटी हुई है और प्रत्येक भाग का वर्णन आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, मुख गुहा, यह है आपकी मुख गुहा। ओरल कैविटी। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया है, मानव के अंदर ये ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव के अंदर पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड। अब सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं मुख गुहा के बारे में। चलो अभी जानेंगे। यह है आपका यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसको कहते हैं ग्रास नाल। इसोफेगस, ग्रास नाल। अब आपको आहार नाल का जो सबसे चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चौड़ा भाग, इसको कहते हैं
आमाशय, स्टोमैच। उसके बाद आपको ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है ये क्या है? यह है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, पैनक्रियास ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड। ये क्या है आपका, इसके बारे में भी जानेंगे। ये है आपका यकृत, लीवर, अगला जान लेते हैं ये क्या है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो राउंडेड तरीके से है ये है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका ये वाला पार्ट क्या है? ये है आपका अमाशय, मलाशय, ये है आपका मलाशय, रेक्टम। अब बचा आपका ये वाला पार्ट क्या है? ये है कृमि रूप परिशोषका। ये एक अवशेषीय अंग है जिसको इंटर में आपको बताया जाएगा, अभी बताऊंगा ये क्या है। कृमि रूप परिशोषका, कृमि रूप परिशोषका। अपेंडिक्स, यह है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। तो ये मानव का पाचन तंत्र है डियर स्टूडेंट। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट है, देखिए डियर स्टूडेंट, मानव का पाचन तंत्र किन भागों में डिवाइड होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है मुख गुहा। तो डियर स्टूडेंट, मानव के पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग, पहला अंग मुख गुहा, ओरल कैविटी है। मुख गुहा में जो वयस्क मनुष्य होता है 32 दांत होते हैं, एक जीभ होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि दांतों का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। दांतों के माध्यम से पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, उसके उपरांत जीभ के द्वारा भोजन के टूटे टुकड़ों को अंदर धकेला जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये लार बनाने का काम करती हैं, जिससे भोजन नम, चिकना और लसलसा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो मानव की लार ग्रंथियां हैं, इससे निकलने वाली लार में कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, जैसे टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन। बहुत सारे पाचक एंजाइम हैं जो पूरे आहार नाल में निकलेंगे। हर ग्रंथि से कुछ ना कुछ पाचक रस निकलेगा जो भोजन को पचाने में हेल्प करेगा। अधिकांश रूप से देखने में आया कि भोजन को चबाते रहते हैं तब हमें भोजन मीठा लगता है, तो वो लार ग्रंथियों से निकलने वाले टाइलिन पाचक एंजाइम के कारण होता है। अब जान लेते हैं, भोजन के जो छोटे टुकड़े थे यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद लार ग्रंथियों के द्वारा लार मिला दी गई है।
अब भोजन यहां से चलने के, देखिए मैं ये रेड कलर से आपको दिखाता चलूंगा भोजन। अब यहां से ये भोजन इस डायरेक्शन में चला है और चलने के बाद ये भोजन अमाशय में आ चुका है, अमाशय। तो डियर स्टूडेंट, अभी ग्रासनाल में आएगा पहले भोजन, इसके बाद यहाँ ग्रासनाल। अगला पॉइंट भी समझ लीजिए, ग्रासनाल। देखिए एक पतली लंबी नलिकाकार रूपी रचना है। ये ओरल कैविटी से इस तरीके से यहाँ हमारे गले से होकर गुजरती है और कहाँ जुड़ी होती है, स्टोमैच अमाशय से जुड़ी होती है। इसकी दीवारों से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, उसके उपरांत भोजन अमाशय में भेज दिया जाता है, अमाशय। तो डियर स्टूडेंट, मानव की आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है और इसका मुख्य कार्य है भोजन को लुगदी के समान बनाना, भोजन को पचित करना, लेकिन पूर्ण पाचन क्रिया अमाशय के अंदर नहीं होती है। यहाँ पर लगभग भोजन 2 से 3 घंटे रुकेगा और इसकी दीवारों से गैस्ट्रिक जूस अमाशय रस निकलता है। यह अमाशय रस भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट, इसके और भी कुछ मुख्य कार्य हैं। अधिकांश रूप से जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं या हमें भूख का आभास होता है तो भूख का आभास भी अमाशय की जो दीवारें हैं उनकी गति के कारण होता है। सपोज कीजिए हम भोजन खा रहे हैं तो क्या हमने पेट में देखा कि हमारा पेट भर चुका है? नहीं, लेकिन हमें सूचना मिलती है कि हमारा पेट फुल हो चुका है। या हम भूखे होते हैं तब भी हम पेट में अंदर नहीं देख सकते कि हमारा पेट खाली हो चुका है। बट जब यह अमाशय खाली हो जाता है, खाली होने के बाद इसकी जो दीवारें हैं ये कंपन करती हैं और जब कंपन करती हैं तो उनके सिग्नल हमारे ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन हमें सूचना देता है कि हमारा पेट खाली हो चुका है। तो इसका मुख्य कार्य है भोजन को गलाने का कार्य है, भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य है। यहाँ पर भोजन लुगदी के समान हो जाता है। दूसरा, इसकी सूचना देने का कार्य होता है कि हम भूखे हैं या पेट हमारा भर चुका है। अब यहां से भोजन, देखिए भोजन की डायरेक्शन है ये। अब भोजन, अभी डियर स्टूडेंट लिख देता हूं, ये है ग्रहणी, ड्यूडेनम। ग्रहणी, अब ग्रहणी में आ जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहां से लेकर यहां तक ये ग्रहणी है और ग्रहणी की एक तरफ यकृत, दूसरी तरफ अग्नाशय ग्रंथि लगी हुई है। अब भोजन की डायरेक्शन, ग्रहणी से होता हुआ भोजन छोटी आंत में आ चुका है। अब हम लिख देते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। डियर स्टूडेंट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिलेगा कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है। अब एक बात देखने में हमें आ रहा है कि ये बड़ी आंत छोटी आंत को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए है और इसके अंदर छोटी आंत पड़ी हुई है, जबकि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग 6.5 मीटर, लगभग 6.5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है छोटी आंत की लंबाई। अब ये छोटी आंत में भोजन आएगा। इस छोटी आंत की दीवारों से ये भोजन की डायरेक्शन है, ये। अब छोटी आंत डियर स्टूडेंट कंपन करती है, छोटी आंत कंपन करेगी और जब कंपन करती है तो इसकी दीवारों से आंतीय रस निकलता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अब भोजन यहाँ से होता हुआ बड़ी आंत से जो कनेक्ट है छोटी आंत यहाँ तक आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है। आंत की दीवारों पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको रसांकुर विली कहते हैं। इन रसांकुरों के द्वारा भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है। अब भोजन यहाँ आ चुका है
अब ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, ये आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट, बड़ी आंत में भोजन आ चुका है और बड़ी आंत की दीवारों के द्वारा इसमें से जल की कुछ मात्रा अवशोषित कर ली जाती है और जो अपचित पदार्थ या जो बेकार मल था वो मलाशय में एकत्रित होता रहता है और समय समय पर मल त्याग क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने इसके बारे में जाना, लेकिन अभी हमने यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर 5 पॉइंट लिख देता हूं मैं। बड़ी आंत, और आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर ये ऑब्जेक्ट में आपको याद रखनी है, प्लस कंपटीशन में भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम यकृत के बारे में जानेंगे। आपके अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि मानव के पाचन तंत्र से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां। तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट डाल देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर एक लाइन बनानी है और वहाँ लिखना है मानव के शरीर में पाई जाने वाली पाचन तंत्र से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां। इसमें डाल देंगे नंबर 1 यकृत, लीवर। तो डियर स्टूडेंट, ये मानव की सबसे भारी एवं बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत से विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यकृत निकालने का कार्य करता है, ये भोजन को फुला देता है और गलाने का काम करता है। तो लीवर भोजन को पचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी आवश्यकता होती है। ये वाइल जूस निकालने का कार्य करता है, रस निकालने का कार्य करता है, जो भोजन को पचाने में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है 7 पॉइंट आपका अग्नाशय ग्रंथि। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो आपको दिखाई दे रही है। ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स से होते हैं। ये पॉइंट्स बीटा कोशिकाओं के बने होते हैं, बीटा सेल्स होती हैं। ये बीटा सेल्स 2 हार्मोन्स निकालने का काम करती हैं और ये हार्मोन्स मानव के पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये 2 हार्मोन्स निकालती हैं और ये हार्मोन्स मानव के भोजन में पाए जाने वाले ग्लूकोज का पाचन करने का काम करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये भी जान लीजिए, मानव शरीर के अंदर यदि अग्नाशय ग्रंथि या अग्नाशय जो पैनक्रियास सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, तब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन या ग्लूकागॉन्स की कमी हो जाती है। इसके कारण ग्लूकोज का ठीक से पाचन नहीं हो पाता और मानव में डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मानव में जो डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, मीठा खाने से होती है। नॉट, मीठा खाने से कभी ये बीमारी नहीं होती। डायबिटीज की बीमारी मीठा खाने से नहीं होती। डायबिटीज की बीमारी पैनक्रियास सिस्टम के गड़बड़ाने से हो जाती है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि थी। तो मैं समझता हूँ इस अग्नाशय ग्रंथि को समझ चुके होंगे, यकृत को समझ चुके होंगे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ग्रासनाल, मुख गुहा। तो डियर स्टूडेंट, इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप चित्र बनाने का अभ्यास करेंगे लगातार। एक बार फिर समझ लीजिए, मानव के पाचन तंत्र में मुख गुहा, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 32 दांतों के द्वारा भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। यहाँ पर लार ग्रंथियों के माध्यम से भोजन में लार मिला दी जाती है। अब ये भोजन ग्रासनाल के द्वारा अमाशय में आ जाता है। अमाशय थैलेनुमा आकृति का होता है, थैलेनुमा आकृति का होता है और यहाँ पर भोजन को लुगदी के समान कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 से 3 घंटे भोजन रुकेगा। उसके उपरांत ये भोजन ग्रहणी ड्यूडेनियम से होता हुआ छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत एक आंतीय रस का स्त्रावण करती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। छोटी आंत गति करती है जिसके द्वारा भोजन डाइजेस्ट होता है और छोटी आंत में छोटे छोटे ओभार भी आंत में होते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। रसांकुर के द्वारा भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
उसके बाद भोजन हमारी बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ से जल की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है और यह धीरे धीरे मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है और मलाशय के द्वारा समय समय पर इसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने कमिटमेंट किया था थोड़ा सा, इसका वर्क क्या है, ये कृमिरूप परिशोषका ये क्या है। डियर स्टूडेंट, ये एक अवशेषीय अंग है जिसको हम इंटर में पढ़ाते हैं, लेकिन हम बता दें ये कृमिरूप परिशोषका हमारे पूर्वजों में विकसित हुआ करती थी। ये कृमिरूप परिशोषका सेल्यूलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हमारे पूर्वज, इससे हमें यह भी सूचना मिलती है कि हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से शाकाहारी, सर्वप्रथम जो पूर्वज थे पूर्ण रूप से शाकाहारी हुआ करते थे। तो ये एक अवशेषीय अंग के रूप में है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको मानव के पाचन तंत्र के बारे में पूर्ण जानकारी दे चुका हूं। फिर भी इसमें अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कॉलेज के ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता है तो आप क्या करेंगे। जब भी 7 नंबर में आएगा डियर स्टूडेंट ये, तब आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के उपरांत पॉइंट टू पॉइंट मुख गुहा के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। ग्रासनाल के बारे में लिखना है। अमाशय के बारे में आपको लिखना है। मैंने जैसे समझाया आप मेरी वीडियो को समझेंगे, सुनेंगे और सुनने के बाद आप नोटबुक बनाएंगे और नोटबुक के द्वारा याद करेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया है उसको सुनकर समझकर आप नोटबुक बनाएंगे। जैसे अमाशय में आपको लिखना है कि एक थैलेनुमा आकृति का मानव की आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी दीवारें कंपन करती हैं और इसकी दीवारों से अमाशय रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। यहाँ पर भोजन लुगदी के समान हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे। छोटी आंत, ऐसी छोटी आंत में लिखेंगे आप कि ये लगभग 6.5 मीटर, 6.5 मीटर से 7 मीटर तक लंबी होती है। यहाँ से एक रस, पाचक रस निकलता है जिसको आंतीय रस कहते हैं। ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हर पॉइंट में आप 4 लाइन कम से कम लिखेंगे। इस तरीके से आप 7 नंबर पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट कि ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए और कॉलेज में उसकी फ़ोटो सेंड करें।